हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। इसको एकदम ही हम लोग बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। और ये बायोलॉजी का बहुत बेसिक सा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के बाद ही बहुत सारे बायो में चैप्टर्स हैं जो आपको समझ में आएंगे। लाइक क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक जो बेसिस है बायो का वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देता है। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? पहला, ग्रोथ के लिए। दूसरा, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। देन रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन ना लिख के लाइफ प्रोसेसेस, इनके लिए चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या काम आते हैं? ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। बॉडी को एनर्जी क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए। हमारे बॉडी में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ टिश्यू या सेल, तो उसको रिपेयरिंग के लिए। और उसके बाद लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। तो इन सब प्रोसेस में हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? न्यूट्रिशन, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच we provide nutrient to our body. It gives energy to our body to perform various life process. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? लाइक यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएंट का बात किया ना, ये न्यूट्रिएंट क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? क्वेश्चन मार्क। तो न्यूट्रिएंट को हम लोग कह सकते हैं दे आर द component ऑफ फूड और फूड्स। दे आर components, एस लगा देंगे हम लोग, components ऑफ फूड्स और फूड। ठीक है, ये फूड का कंपोनेंट होता है जिसके वजह से हमारी बॉडी में कुछ भी अगर डेफिशिएंसी होता है तो उसको कुछ कमियां होती हैं उसे पूरा करने के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, बेसिकली दे प्रोवाइड अस एनर्जी। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये कुछ कंपाउंड होते हैं। ये कंपाउंड को हम लोग जब तोड़ेंगे ना तो कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और साथ में एनर्जी मिलती है। और इसी एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी में स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जैसे ज़रूरत पड़ता है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए। एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि प्लांट्स में अगर हम स्टोर्ड फूड का बात करें तो प्लांट्स में और एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? प्लांट्स में होता है स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब न्यूट्रिएंट किस किस टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन, चौथा हमारे पास में आ जाएगा विटामिन्स, देन मिनरल्स, देन वाटर, फाइबर। बेसिकली 4 हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। एक बार रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस को कहते हैं जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमें लाइफ प्रोसेस करने में हेल्प करती है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, इट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इसमें कि प्लांट्स में और एनिमल्स में स्टोर फूड कैसा होता है? तो प्लांट्स में स्टार्च होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का बात किया हमने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। इतना क्लियर है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम लोग बेसिकली पहले हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला हो गया ऑटोट्रोफिक, दूसरा हो गया हेटेरोट्रोफिक। पहला हो गया ऑटोट्रोफिक, दूसरा हो गया हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में फर्दर 2 कैटेगरी। पहला कीमो ऑटोट्रोफिक, और दूसरा फोटो ऑटोट्रोफिक। ये हो गया ऑटोट्रोफिक में। न्यूट्रिशन 2 टाइप के, ऑटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक 2 टाइप के, कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ्स 3 टाइप के। पहला सैप्रोफाइटिक, दूसरा एक सेकंड, एक हो गया हमारे पास सैप्रोफिटिक, दूसरा हो गया पैरासिटिक, एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक 2 टाइप के, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट। होलोजोइक 3 तरीके के, ये 3 मतलब एनिमल्स होते हैं 3 तरीके के। होलोजोइक में बेसिकली हम लोग एनिमल्स को कंसीडर करते कैसे? हर्बीवोर, कार्निवोर्स, एंड लास्ट वन इज ओमनीवोर्स। यहाँ तक क्लासिफिकेशन आपका डन। ठीक है, एक बार वापस से हम लोग इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट में सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमारे पास में कौन आ जाएगा? ऑटोट्रोफ, देन हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ, ऑटोट्रोफ, हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ में कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ, कीमो ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। पैरासाइट में एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। होलोजोइक में हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स मैं आप लोग को इसमें बता दूं। ऑटोट्रोफ वाले जो होते हैं ये अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, इनको दूसरे के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं पड़ता। हेटेरोट्रोफ दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोफ में, कीमो ऑटोट्रोफ में बेसिकली हमारे बैक्टीरिया आते हैं जो कि केमिकल सिंथेसाइज करके अपना वहाँ से एनर्जी निकालते हैं केमिकल रिएक्शन से। और फोटो ऑटोट्रोफ में ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, बेसिकली फूड सिंथेसाइज करते हैं। हेटेरोट्रोफ में क्या होता है? सेप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक। सेप्रोफाइट जो होते हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म पे खाते हैं, सेप्रोफाइट डेड ऑर्गेनिज्म पे खाते हैं।
पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे खाते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट जैसे डिकम्पोजर्स हो गए, हमारे पास में डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हो गए। जैसे कोई भी एनिमल मर जाता है, लाइक वैसे कहीं भी अगर आप देखोगे कुत्ता वगैरह मरा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग फील्ड पे डाल देते हैं, मतलब कहीं भी अगर खाली खेत वगैरह होगा वहाँ पे डाल देते हैं, जिसमें क्या होता है सॉइल में बहुत सारे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं और धीरे धीरे कुछ महीनों में जो है वो जो डेड बॉडी होती है वो गल जाती है, बेसिकली डिकम्पोज हो जाती है, तो वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया का काम होता है। पैरासाइट जैसे हमारे बॉडी के ऊपर रिंग वॉर्म हो जाता है ना, दाद जिसको बोलते हैं, दाद गले में हो जाता है, उसका ऐड भी आता है रिंग वॉर्म का, ठीक है। फंगल हो जाता है इन्फेक्शन, या फिर जेनाइटल एरिया में हो जाता है, बहुत ईचिंग करता है, तो वो पैरासाइट होता है बेसिकली। ये हमारे एक्टो पैरासाइट होते हैं, जैसे रिंग वॉर्म वगैरह गले वगैरह पे हो गया, ये बॉडी के बाहरी हिस्से पे जब भी होगा तो उसको एक्टो पैरासाइट कहेंगे, बॉडी के ऊपर से खाता है, ठीक है। और एंडो पैरासाइट में हमारे आ जाएगा कुछ इंटरनल हमारे पास में होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, ये हमारे बॉडी के अंदर जा करके हमें पैरासाइट करती है, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में बॉडी के अंदर से हमारा जो है न्यूट्रिशन वो खाती है। जैसे बचपन में हमें बोला जाता था कि पेट में कीड़ा हो गया, वो बेसिकली एंडो पैरासाइट होता था, वो बॉडी के अंदर से खाना खाता था और हमें भूख जो है हमारा न्यूट्रिशन, हमें भूख लगती थी, हम खाते थे, लेकिन जो न्यूट्रिशन होता था वो हमारे शरीर में नहीं आ पाता था, वो एक्टो पैरासाइट ही सारा खा जाता था पेट के अंदर, ठीक है। और ये हो गया सॉरी ये एंडो पैरासाइट हो गया, जो पेट के अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर कहीं भी होगा एंडो पैरासाइट, और बॉडी के बाहर कहीं भी होगा एक्टो पैरासाइट, और ये लिविंग के ऊपर ही होगा, नॉन लिविंग पे नहीं मिलेगा, ठीक है। हॉलोजोइक, इन दोनों में खास बात ये है, सैप्रोफिटिक और पैरासाइट में ये लोग अपने खाने को बहुत सिंपल तरीके से खाते हैं। पहले अपना सलाइवा जो होगा खाने के ऊपर थूकेंगे, पहले अपना सलाइवा खाने के ऊपर थूकेंगे और उसके बाद उसको बाहरी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको खाएंगे। लेकिन हॉलोजोइक क्या होता है, पहले खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। हॉलोजोइक जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं उसके बाद हमारा डाइजेशन होता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे हम लोग लार्जेस्ट हर्बीवोर ऑफ द अर्थ का हम लोग कहते हैं एलिफेंट। एलिफेंट सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है और वो हर्बीवोर होता है, तो उसको लार्जेस्ट हर्बीवोर कहते हैं। फिर कार्निवोर का बात करें हम लोग, तो जो सिर्फ फ्लैश एंड मीट खाते हैं, लाइक हम लोग अगर बात करें ये हो जाएगा टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये लोग कभी घास फूस नहीं खाते हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोर में हम लोग आ जाएंगे। हम लोग क्या हैं, हम लोग नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं। जनरली ह्यूमन जो होते हैं वो नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन जो है न्यूट्रिशन का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो और इसका नोट्स भी बना सकते हो। इसी तरीके से चीज़ों को छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। इन सभी प्रोसेस को मैं अगले वीडियो में ऑटोट्रोफ कवर करूंगी, उसके अगले वीडियो में हेटेरोट्रोफ कवर करूंगी। तो आप लोग चेकआउट कर लेना चैनल। थैंक यू सो मच।